तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में देख सकते हैं हम लोग पिछले वाले क्लास से जो नया चैप्टर है पौधों में परिवहन, इसको स्टार्ट कर चुके हैं। और पहला बेसिक सा क्लास में हम लोग समझे थे कि पौधों में परिवहन क्या होता है, रसारोहण क्या होता है तथा जाइलम और फ्लोएम द्वारा किस चीज का परिवहन होता है, जड़ और पत्ती द्वारा, इसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग उसी के अंतर्गत जाइलम वाहिकाओं से जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है तथा फ्लोएम वाहिकाओं से खाद्य पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें इतना तो पता है कि जो जाइलम ऊतक है वह जड़ में उपस्थित होता है और उसके द्वारा जल का अवशोषण होता है, इतना पता है। लेकिन वो कैसे होता है इसको चलिए समझ लेते हैं। तो जाइलम वाहिकाओं से जल का अवशोषण अर्थात पादपों में जल का अवशोषण कैसे होता है, तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण दाब के कारण होता है। अब ये जो परासरण दाब क्या होता है, तो आप कभी ना कभी छोटे क्लास में पढ़े होंगे। जैसे कि हम लोग इसमें पानी ले लेते हैं, ये क्या है, एक बर्तन, इसमें पानी ले लेते हैं। अब इसमें एक हम लोग जब किशमिश को रखेंगे तो इसको 2 से 4 घंटा रखेंगे या फिर रात भर डुबा के रखते हैं, तो क्या हो जाता है, ये जो किशमिश है पूरे तरीके से फूल जाता है। उसी को क्या कहते हैं, परासरण की क्रिया कहते हैं। वहीं पास क्या लग रहा है, परासरण का दाब लग रहा है, क्योंकि जो कम सांद्रता का जो लिक्विड है, जो जल है, वो अधिक सांद्रता वाले लिक्विड की ओर जाता है। क्योंकि ये जो किशमिश है इसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो ज्यादा क्या होता है, गाढ़ा और चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, तरल ज्यादा गाढ़ा होता है, और पानी का तरल जो है वह कम गाढ़ा होता है, तो कम से ज्यादा की ओर जाता है। यही क्या होता है, परासरण की क्रिया होती है। उसी प्रकार से जड़ में भी होता है। जड़ में क्या होता है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण दाब के कारण होता है। कैसे होता है आगे समझेंगे। मूल रोम के कोशिका द्रव्य में खनिज लवण देख सकते हैं। मूल रोम जो होता है, ये जो हमारा वृक्ष हो गया इस प्रकार से। अब इसका जो मूल रोम है इस प्रकार से, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा चीज होता है। जैसे कि ध्यान देंगे, मूल रोम के कोशिका द्रव्य में खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल इत्यादि क्या होते हैं, घुले हुए उसमें होते हैं। इतना क्लियर। इस कारण उसका जो सांद्रता है वो भी ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल इस किशमिश की तरह। आगे पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य का परासरण दाब भूमि के जल के परासरण दाब से अधिक हो जाता है। अब इसका जो कोशिका है उसके द्रव्य का परासरण दाब भूमि में उपस्थित जो जल होता है उसके परासरण दाब से अधिक हो जाता है। अतः जल कोशिका द्रव्य के उच्च परासरण दाब के कारण क्या हो जाता है, अर्धपारगम्य प्लाज्मा जो झिल्ली होता है उसमें से होकर मूल रोम में प्रवेश कर जाता है और मूल रोम से बाकी वृक्ष तक पहुंच जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो जो जड़ है, जड़ में क्या होता है, कोशिका में होगा कोशिका द्रव्य। अब उस जो कोशिका द्रव्य है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें होता है खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, ये सब घुले होते हैं। तो वो क्या हो जाता है, किशमिश की तरह गाढ़ा द्रव हो जाता है। इतना क्लियर। उसके बाद जो जमीन के अंदर जो होता है जल, वो उसको क्या कर लेता है, परासरण की क्रिया द्वारा अवशोषण कर लेता है, जिस प्रकार से ये देख रहे हैं यहाँ पर होता है। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग जाइलम वाहिकाओं से जो जल का अवशोषण होता है उसको देख लिए। अब फ्लोएम का देख लेते हैं। फ्लोएम का कार्य किस प्रकार से, तो फ्लोएम वाहिकाओं से खाद्य पदार्थों का अवशोषण। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है इसको देखेंगे। तो पादप शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतना तो क्लियर है कि पादप को क्रिया करने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बहुत सारी जैविक क्रिया करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होता है। अब ये जो ऊर्जा की पूर्ति है वो खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होता है। और खाद्य पदार्थ किस प्रकार से बनता है, वो बनता है सूर्य के किरण से। किससे बनता है, सूर्य के किरण से। जब सूर्य का किरण किसी भी वृक्ष में पड़ता है, सूर्य का किरण किसी भी वृक्ष में पड़ता है उसके पत्ते में, तो क्या हो जाता है, इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है। और उसी वर्णक के कारण क्या हो जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है और पत्ती में भोजन का, खाद्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है और उसी के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा ये अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे। पत्तियों में बना हुआ खाद्य पदार्थ
संचय स्थलों अथवा उपयोग के लिए एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचना आवश्यक होता है। देख सकते हैं क्या बोला गया, पत्तियों में जो बना हुआ खाद्य पदार्थ है वह संचय स्थलों अथवा उपयोग के लिए एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचना क्या है, उसका आवश्यक है, अर्थात उसकी आवश्यकता है। अतः खाद्य पदार्थों का इस प्रकार का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में फ्लोएम ऊतक द्वारा ऊपर से नीचे आता है। इतना क्लियर हुआ। क्या बोला गया इस लाइन में, क्या बोला गया, अतः खाद्य पदार्थों का इस प्रकार का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में फ्लोएम ऊतक द्वारा ऊपर से नीचे आता है। पत्ती क्या होता है, ऊपर होता है, वहां से यहाँ पर से नीचे फ्लोएम ऊतक द्वारा आ जाता है। चूंकि इसको ऊर्जा कैसे इसमें बनता है, तो प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसमें ऊर्जा बनता है। इसमें क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके, पादप में जल का अवशोषण और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।